अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा जो भी क्लास के दौरान पहले हुआ, ठीक है, जो जो गंदे अंडे थे जिनकी वजह से क्लास में भी सही तरीके से नहीं पढ़ा पाया। तो चलें, दोबारा से मैंने इसलिए क्लास रखी थी गूगल मीट के ऊपर ताकि बाकी दोबारा से मैं आप सबको क्लास दे सकूँ, ठीक है, सही तरीके से दे सकूँ क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अपना इंट्रोडक्शन तो खैर मैंने करवा ही दिया था आप सबको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और शॉपिफाई हम क्यों बनवा के ऊपर हम काम क्यों करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिटल मार्केटिंग दो तरह की होती हैं, दो या तीन तरह की डिजिटल मार्केटिंग होती हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग वो है जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। हम अब किसी के लिए भी हम मार्केटिंग करते हैं, लाइक उसका हम अकाउंट के ऊपर जस्ट पोस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, लाइक हैशटैग्स लगा कर कस्टमर को खींच कर अपनी तरफ लेकर आ रहे होते हैं लोगों के डीएम में जा जाके। तो वो एक मार्केटिंग अलग है। लाइक अमेजोन के ऊपर अगर आप मार्केटिंग करते हो, अमेजोन के ऊपर अगर आप मार्केटिंग करते हो, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी कैंपेन्स चलाते हो, ठीक है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के बीच ही आ जाते हैं। लाइक हम डिजिटल मार्केटिंग इस और ये वाली डिजिटल मार्केट थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें हम फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स रन करते हैं, स्नैपचैट एड रन करते हैं, टिकटॉक एड रन करते हैं, ठीक है। टिकटॉक एड्स रन करके अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं, देन सेल जनरेट करते हैं, सही इंटरेस्ट टारगेट करते हैं, देन हम अपने स्टोर के ऊपर ऑर्डर्स लेकर आते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग ये होती है। तो अब मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशन जो आपने अपने क्रोम के बीच ऐड करनी है। देखो, साथ साथ आप अपनी एक्सटेंशन ऐड करते जाइएगा, ठीक है। तो ये अली सेव प्लस की एक एक्सटेंशन है। इसका पर्पस पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अली सेव प्लस हम क्यों एक्सटेंशन ऐड करते हैं अपने गूगल क्रोम के बीच। तो यार, अली सेव प्लस एक्सटेंशन ऐड करने का पर्पस यही है कि आप इजीली इमेज डाउनलोड कर सकें अली एक्सप्रेस के बजाय कि आप कानवा पर जाकर अपनी पिक्चर्स को डिज़ाइन करें, ठीक है। किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पर जाके अपनी क्रिएटिव को डिज़ाइन करें, तो बेहतर है कि आप पिक्चर्स यहीं से उठाएं, कानवा पर ले जाएं, थोड़ी सी एडिटिंग करें, ठीक है, और उसको अपने क्रिएटिव के तौर पर अपनी एडसेट में लगा के चलाएं, ठीक है। और दूसरी जो एक्सटेंशन है, ठीक है, माई एड फाइंडर, ये आपने अपने क्रोम के बीच ऐड करनी है। माई एड फाइंडर का मकसद क्या होता है, चले मैं आपको बताता हूँ माई एड फाइंडर से होता क्या है। माई एड फाइंडर एक ऐसी एक्सटेंशन है जिससे हम अपने कंप्यूटर के ऐड देख सकते हैं, ठीक है, क्या वो सेल कर रहा है क्या नहीं सेल कर रहा। तो माई एड फाइंडर इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। देन आपने एक्सटेंशन ऐड करनी है सेलर डैश। ये दराज का टूल है, अभी अभी आया ही है मार्केट में, अभी इसका किसी को इतना पता नहीं है, बीटा वर्जन है ये, ठीक है। तो आपने अपने स्टोर्स के पीछे से स्टोर्स दराज के ऊपर आप ऐड कर लेना, लाइक क्रोम के बीच एक्सटेंशन ऐड करें दराज के ऊपर, ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। सेम सेलर दोस्त आपने ऐड करना है, उसका काम भी सेलर डैश जैसा ही है, ठीक है। और सिमिलर वेब ट्रैफिक एक और टूल है, आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। सिमिलर वेब ट्रैफिक रैंक का वेबसाइट एनालिटिक्स का मतलब जो पर्पस क्या है, ठीक है। अब जो सिमिलर वेब है, इससे क्या होता है, ठीक है, आप किसी की वेबसाइट का यूआरएल इसमें डालते हैं तो ये बता देता है कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइट है जो सिमिलर प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। तो ये कुछ एक्सटेंशन है आपने अपने क्रोम में ऐड करनी है, ठीक है। तो चले मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, और उससे पहले आपको कुछ टूल्स के बारे में बताता हूँ, उनका पर्पस क्या है, ठीक है, वो किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं वो टूल। तो सबसे पहले क्या करना, आपको दो टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक ये टूल है ईकॉम हंट, ठीक है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, और लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। और सेकंड एक और टूल है जिसे हम सेल द ट्रेंड के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं, अगर आप मंथली इसका प्लान आपको बाय करना पड़ेगा, स्टार्ट में फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लगाएं, ठीक है, जैसे फ्री ट्रायल एंड हो जाए क्रेडिट कार्ड को हटा दें, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। आपने जैसे क्या करना है, अकाउंट रजिस्टर करना है इसके ऊपर आकर, ठीक है। देन आप यहाँ से विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, शॉपिफाई के लिए, विक्स के लिए, एटसेवाई, अमेजोन के लिए, यहाँ से विनिंग प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको लोकल और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के बारे में बता दूं कि लोकल और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क क्या है, ठीक है। अब जो लोकल ड्रॉप शिपिंग होती है यार, उसमें क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट मैनुअली फाइंड करते हैं अपने कॉम्पिटिटर की एड्स को देखकर, हम मैनुअली प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं दराज, अलीबाबा एक्सप्रेस, जो कि इस लेक्चर में आपको बताऊंगा भी आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, और कुछ आपको असाइनमेंट भी दूंगा क्लास के एंड के ऊपर, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि लोकल ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताता हूँ। यार, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे हम लोकल ड्रॉप शिपिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बजट रिक्वायर्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए कम से कम आपको 1000 से 2000 डॉलर्स रिक्वायर्ड होते हैं, कम से कम 1000 से 2000 डॉलर्स। देन आप अपनी वहाँ पर एड्स रन कर सकते हो, क्योंकि यार $50 से ही आपकी वहाँ एड रन होना शुरू होती है, ठीक है। $50 से लेके $100, फिर वो आप पर ही है ना, जितना गुड़ मीठा डालो उतना ही मीठा होता है, ठीक है। तो अब जो लोकल ड्रॉप शिपिंग में बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, अब आप 2 लाख से इन्वेस्टमेंट करके अपना एक अच्छा बिजनेस स्केल कर सकते हो, लाइक अपने स्टोर पे अच्छी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, अच्छे ऑर्डर्स ला सकते हो। कैसे, वो भी आपको प्रॉपर कोर्स के दरमियान समझाया जाएगा किस तरीके से आपने एड्स चलानी है, ठीक है। तो 2 lakhs रिक्वायर्ड है लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है।
लोकल ड्रॉप शिपिंग। अब मैं पहले आपको बता दूं कि इस पूरे कोर्स में आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। इस पूरे कोर्स में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को सोर्सिंग कैसे करनी है। देन 2 लेक्चर्स आपके होंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपने फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम का बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना है, व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और एक प्रोफेशनल अपने ब्रांड के नेम से आपने ईमेल कैसे क्रिएट करनी है वो बताया जाएगा। देन उसके लेक्चर अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा मेटा बिजनेस सूट के बारे में बताया जाएगा, मेटा बिजनेस सूट क्या होता है। देन आपको बताया जाएगा एड मैनेजर के बारे में, ठीक है। देन आपको बताया जाएगा पिक्सेल इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, ठीक है। इन लेक्चर्स के बाद आपको मैं और अब देन मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो अपना शॉपिफाई स्टोर है कभी भी आपने फ्री थीम के ऊपर नहीं बनवाना, ठीक है, बनाना, ठीक है। फ्री थीम के ऊपर बनाने का एक तो नुकसान ये होता है कि आपको ऑर्डर्स नहीं आते, बाद में लोगों की शिकायत होती है कि भैया हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे हमारे, हमने इस पर इतना बजट स्पेंड कर दिया। तो यार फ्री थीम पर आपने बनाना ही नहीं है, ठीक है। फ्री थीम ऑप्टिमाइज होती ही नहीं है, ना ही किसी किस्म का उसमें कोड आप डाल सकते हो, ठीक है। कस्टम कोड भी हम डाल देते हैं शॉपिफाई के बीच, अब अगर कोई शॉपिफाई पे पहले काम कर रहा है उसको आइडिया होगा, ठीक है। तो आपने जब भी बनवानी है शॉपिफाई स्टोर, जब भी बनवाना है यानी अपनी वेबसाइट बनवानी है, आपने आपने किसी एजेंसी के थ्रू बनवानी है, सॉफ्टवेयर एजेंसी के थ्रू बनवानी है, मैं आपको एजेंसी का नंबर दे दूंगा, ठीक है। आपने एजेंसी के थ्रू उस वेबसाइट को बनवा लेना है प्रीमियम थीम के ऊपर, देन ही आप एड्स वगैरह रन कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके जो 2 लेक्चर होंगे वो स्नैपचैट पर होंगे। स्नैपचैट पर आपने बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है अपने ब्रांड के नेम से, अपनी बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, एड मैनेजर कैसे बनाना है, ठीक है, क्या बजट होगा स्नैपचैट की पर डे एड स्पेंडिंग के ऊपर, ठीक है, और उसका पिक्सेल कैसे इंस्टॉल करना है। तो लास्ट के 2 लेक्चर्स जो होंगे उसके बीच में आपको बताऊंगा कि जो आपका शॉपिफाई क्रिएट होने के बाद आ जाएगा, सब आने के बाद जब आप तक डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है, एजेंसी के थ्रू। तो आपको बताऊंगा अगर आपने खुद कस्टमाइजेशन करनी हो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उसकी कलर स्कीम चेंज करनी हो आप कैसे कर सकते हैं, अगर किसी की कलर स्कीम देखनी हो कैसे देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐप हैं जिससे आप अपने स्टोर में सेल्स को बूस्ट अप कर सकते हैं, तो सारा इस कोर्स के दरमियान बताया जाएगा। तो 12 दिन का ये कोर्स होगा, ठीक है। एक वीक में आपकी 2 लेक्चर्स होंगे, यानी 1 मंथ पर ये कोर्स होगा। हर वीक का मैं आपको असाइनमेंट दूंगा हर क्लास के एंड के ऊपर, ठीक है। तो वो असाइनमेंट आप मुझे सबमिट करवाएंगे। देन चले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। आज के लेक्चर में प्रोडक्ट हंट आपने ऐसे करनी है, लाइक आपने सबसे पहले दराज ओपन कर लेना है, अलीबाबा ओपन कर लेना है, अली एक्सप्रेस ओपन कर लेना है, ठीक है। लाइक अब अली एक्सप्रेस ओपन कर लिया आपने, अलीबाबा भी आपने ओपन कर लिया, आपने दराज भी ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपने विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और लास्ट में आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, ठीक है, वो आपने ज़रूर करनी है। और ठीक है, मुझे गूगल शीट के ऊपर वो असाइनमेंट्स आपने करनी है, देन आपने मुझे ईमेल कर देनी है, ठीक है, अपनी अपनी गूगल शीट्स। तो लाइक अब ये मैं एग्जांपल के तौर पे अलीबाबा पे जाता हूँ। अलीबाबा से एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं, अलीबाबा से प्रोडक्ट आपने हंट कैसे करनी है, ठीक है। हमेशा याद रखना है जो 4.5 से अबव रेटिंग वाली प्रोडक्ट है ना, आपने उसको हंट करना है। और याद रखिएगा जो प्रोडक्ट की जो हंट करनी है ना, उसका प्रोडक्ट का डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होना चाहिए, ठीक है। अगर डेली लाइफ में उसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा ना, ठीक है, तो वो इजीली आपको अच्छी सेल जनरेट कर सकती है। और वो प्रोडक्ट आपको मार्केट से कम से कम 300 या 400 तक के दरमियान सोर्स होनी चाहिए, क्योंकि आपका एडस्पेंड भी होना है। देन आप 1600 टू 1700 में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। तो सिंपली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ये जो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर 325 रुपये की आपको सोर्स हो रही है अलीबाबा से, ठीक है। अलीबाबा की सोर्सिंग की जो क्लास है वो मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। आपने अलीबाबा से अगर प्रोडक्ट को सोर्स करना हो कैसे सोर्स कर सकते हैं, थ्रू थर्ड पार्टी, ठीक है। उन थर्ड पार्टी का नंबर भी मैं आपको दूंगा, आपने उनके थ्रू कैसे सोर्स करनी है प्रोडक्ट। तो लाइक अब ये प्रोडक्ट है यहाँ पर लगी हुई है, हमने सिंपल इस प्रोडक्ट को ऑन कर लेना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। इसी प्रोडक्ट का नाम आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यही प्रोडक्ट आपने दराज पर भी देखनी है और अली एक्सप्रेस पर भी देखनी है। सबसे पहले हम अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि अली एक्सप्रेस पे ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है। लाइक अली एक्सप्रेस जो है वो रिटेलर्स के लिए यूज़ होता है, रिटेलर यहाँ बैठा होता है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, लाइक जैसे दराज है, ठीक है। लेकिन ये होलसेल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। होलसेल के लिए अब कौन सी चीज़ें सही है, अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए होलसेल और आपने प्रोडक्ट कहाँ से बाय करनी है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यार आपने क्या करना है, आपने अली एक्सप्रेस पे आ जाना है, ठीक है। आपने ये प्रोडक्ट देखनी है, आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर कितने में नजर आएगी, ठीक है, आपने देखनी है। अगर यहाँ प्रोडक्ट ये इजीली में मिल जाए, वैसे ये प्रोडक्ट आराम से मिल जाएगी। देखो 6 in 1 यहाँ कितने की सेल हो रहा है, 1952 रुपये की वो ये प्रोडक्ट यहाँ पर सेल कर रहा है। तो इसकी मार्केट प्राइस क्या है, आपको शालम, अगर आप लाहौर में रहते हैं शालम में से को इजीली मिल जाएगा 300 टू 400 इजीली आप तक आपको ही कॉस्ट कर जाएगा, ठीक है। आप देख लें इसको कितना आप खुद देख सकते हैं इसको कितना मार्जिन बच रहा होगा यहाँ पर। तो सेम प्रोडक्ट अब आपने दराज पर देखनी है, ठीक है। दराज पर भी सेम आपने यही करना है, दराज पे अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा,
देखें कितने में है, इसने प्रोडक्ट लगाई हुई है 523 रुपये की इसने प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक है। आपने याद रखना है, आपने जब भी प्रोडक्ट फाइंड करनी है वो प्रोडक्ट जो यूनिक होनी चाहिए, देखो मार्केट में वो कभी भी मार्केट में वो अभी आई भी ना हो, ठीक है। ठीक है, तभी आप इस ई कॉमर्स की जर्नी में कामयाब है, जब आपकी प्रोडक्ट यूनिक होगी हमेशा। और मैं हमेशा बात करता हूँ, जिसकी हंटिंग या सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग है ना, वही इस जर्नी में कामयाब है, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी मैंने आपको बता दिया, आपने कैसे प्रोडक्ट को फाइंड करना है। और हमेशा याद रखना है, प्रोडक्ट आपने वो फाइंड करनी है जिसका डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो, ठीक है, कहीं ना कहीं उस डेली लाइफ में उसका यूज हो, देन आपके वो प्रोडक्ट कामयाब है, ठीक है। और अब मैं आपको एक और टूल के बारे में बताता हूँ, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर के एड्स देख सकते हैं, इसके ऊपर कितने एड्स चल रहे हैं, ठीक है। चले, एफ बी एड लाइब्रेरी के नाम से एक टूल है, जिसे हम फेसबुक का टूल कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम इजीली क्या नाम है, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऐड देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर उसने कितने ऐड चलाए। हमेशा याद रखना, आपने जैसे ही प्रोडक्ट फाइंड करनी है उसने आपने यहाँ पर आकर प्रोडक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। अगर उसके ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर 15 से 16 ऐड चल रहे हैं, देन आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर कैंपेन नहीं चलानी, बिकॉज ऑलरेडी ही स्टोर्स उसको सेल कर रहे हैं, तो फिर कस्टमर आपसे क्यों बाय करेगा। वही बात है, आपकी प्रोडक्ट जितनी यूनिक होगी उतना ही बेनिफिट है आपको, ठीक है। आपने प्रोडक्ट ऐसी ही फाइंड करनी है जो यूनिक हो, ठीक है, मार्केट में अभी किसी ने देखी ना हो, किसी के पास हो ना, ठीक है। आप उसे अली बाबा के थ्रू सोर्स कर लें, या किसी शाह आलम के सप्लायर का आपको मैं नंबर दे दूंगा, आप उसे सोर्स कर लें, ठीक है। वो भी आपको सोर्स कर देंगे, आपको बता देंगे हाँ इतने में मैं सोर्स कर दूंगा। थ्रू थर्ड पार्टी का मैं आपको नंबर दे दूंगा कि थ्रू थर्ड पार्टी के आपने कैसे सोर्स करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट। तो सिंपल आपने क्या करना है, ऑल एड्स पर आ जाना है। यहाँ पर ये एफ बी एड लाइब्रेरी एक ऐसा टूल है जिससे हम कंप्यूटर के एड्स देख सकते हैं। तो लाइक हमारे केस में क्या था, हम चले वो जो भी प्रोडक्ट थी, अब हम उसके ऊपर चले हम नेक मसाजर की एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लाइक नेक मसाजर आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, लेकिन अब ये सैचुरेट हो चुका है। जिस टाइम पर हम बेच रहे थे उस टाइम पर ये क्या नाम है अभी इतना मार्केट में नहीं था, ठीक है। तो चलें एग्जांपल ले ली हमने नेक मसाजर की, मैंने अपने टिकटॉक के एक वीडियो में भी बताया था इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपको सिर्फ 400 तक कॉस्ट कर जाती है, 500 तक कॉस्ट कर जाती है, मिनिमम इतने तक की कॉस्ट। इसकी सेलिंग प्राइस थी 2500 के अंदर हमने इस प्रोडक्ट को सेल किया और एक अच्छी सेल भी इसे जनरेट की है। लेकिन देखें अब ये प्रोडक्ट सैचुरेट हो चुके हैं, इस प्रोडक्ट को सेल करने का कोई फायदा नहीं। सेम एज इट इज आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखना है, पहले हंट करनी है, आपने देखना है कि अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी ऐड चल रही है, लाइक जैसे इसके ऊपर इतनी ऐड चल रही है, फिर कोई 1000 के करीब तो इस पर ऐड चल ही रही होगी, ठीक है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को बिल्कुल भी अपने स्टोर के ऊपर नहीं लगाना। इसका अगर लगाएंगे तो यार ऑलरेडी ही कंपटीटर आपसे कम प्राइस पे सेल कर रहा होगा, आप एज अ बिगनर होंगे, ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि कंपटीटर को बीट कैसे करना है, ठीक है। तो कभी भी आपने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी जो कि ऑलरेडी मार्केट में सैचुरेट हो, ठीक है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट पर सेल कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो सेल आप ऐसे ला सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट हो उसका डेली लाइफ में कहीं ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट का डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो, ठीक है। 300 या 400 तक आपको बड़ा कॉस्ट करे मार्केट से, देन ही आप उससे एक अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं अपनी सारी कॉस्टिंग निकालने के बाद। अगर आपका 90% पार्सल डिलीवर भी होते हैं और 10% अगर अनडिलीवर भी रह जाते हैं, तब भी आपको अच्छा खासा मंथली बच जाता है। अब मेजोरिटी लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि यार हम दराज पर क्यों नहीं करते, यार दराज पर मैं आपको बताता हूँ दराज पर क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको मार्केट से आप जाएंगे 10 से 15 पीस उनसे कहेंगे आपको इतने प्राइस में वो देंगे, ठीक है। ये सारा का सारा होलसेलर बैठा हुआ है, ठीक है। तो आज की जो क्लास होगी ना, जो आज क्लास में दूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि सोर्सिंग कैसे करनी है दराज के थ्रू आपने, अगर आपने दराज से कोई प्रोडक्ट फाइंड किया है, ठीक है। तो ये सारा का सारा होलसेलर बैठा हुआ है, ठीक है। अब दराज के बीच क्या होता है, जैसे अमेजोन के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो, तो ब्यूटी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो सबसे पहले आप कैटेगरी को अनगेट करते हो, ठीक है। कैटेगरी को अनगेट किए बगैर आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। तो दराज ने भी अपनी पॉलिसीज अपडेट कर दी हैं, ठीक है। आप जब तक अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं करवाओगे, ठीक है, एंट्री रजिस्टर नहीं कराओगे, प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तब तक आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। और आपको पता है यहाँ 25% जो कमीशन है वो दराज ही रख लेता है, ठीक है। आपको प्रॉफिट का 10-20 रुपए बड़ा मुश्किल बचते हैं। तो दराज में कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करता अगर आप बिगिनर है, ठीक है। तो हाँ, दराज की एक कैटेगरी मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगा यार, वो कैटेगरी अंडर गारमेंट। शर्माने की बात नहीं होती यार, बड़ा कारोबार तो कारोबार होता है, ठीक है, आप जैसा मर्जी कारोबार, लेकिन वो एक जरूरत है, ठीक है, नीड है। अगर आप लोग नीड नहीं पूरा करोगे तो कौन करेगा नीड पूरी, ठीक है। हमारी जो खवातीन है आपको पता है बाहर जाती हैं, ठीक है, तो झिझक रही होती हैं प्रोडक्ट लेने में, ऐसी प्रोडक्ट्स बाय करने, तो फिर वो ऐसे ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। वहां पर आपको 200 या 300 रुपये पर प्रोडक्ट के पीछे बच जाता है, यानी पर यूनिट के पीछे आपको बच जाता है दराज के ऊपर से। तो अगर दराज के ऊपर आपने काम करना तो मैंने आपको कैटेगरी रेकमेंड कर दी, इस पर आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी वेबसाइट पर काम करें तो बेहतर है, अपनी वेबसाइट के ऊपर मार्केटिंग करें, ठीक है, देन आप अच्छी सेल निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि यार हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं या
नॉन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं या हम एक नीश बेस की तरफ जाएं, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि नीश में क्या फ़र्क होता है और ट्रेंडिंग स्टोर बेस्ड स्टोर पे क्या फ़र्क होता है, ठीक है। चले मैं आपके सामने दोनों स्टोर ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्टोर ओपन करूँगा, ठीक है, जो कि मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले का स्टोर है, ठीक है, बहुत करीबी है, ठीक है, उसका स्टोर है। तो अच्छी खासी वो सेल जनरेट करता है हर मंथ, हर ईयर उसकी 75+ लाख सेल होती है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने आपको मैं ट्रेंड बेस्ड पहले स्टोर दिखाता हूँ कि ट्रेंड बेस्ड स्टोर कौन सा होता है, और एक आपके सामने मैं नीश बेस्ड स्टोर खोलता हूँ कि नीश बेस्ड स्टोर कौन से होते हैं। तो लाइक अब आपके सामने एक नीश बेस्ड स्टोर मैं खोलने लगूँ कि नीश बेस्ड स्टोर क्या होता है। हेड फिट अपैरल, तो नीश बेस्ड स्टोर, तो ये होता है भाई नीश बेस्ड स्टोर, ठीक है। देखो वो प्रॉपर नीश के ऊपर काम कर रहा है, इस बंदे का सारा काम ही ट्रैक सूट पे है। आपको पता है इस बंदे का 200 से 300 ऑर्डर पर डे होता है, ठीक है। 200 से 300 ऑर्डर पर डे का मतलब आप समझते हैं कि अच्छी खासी सेल वो निकालता है। कम अज कम इसकी 200 से पर डे जो सेल होती है, कम अज की 200 टू 300 के प्लस इसकी डेली की सेल्स होती हैं। और ये रिसेंटली बनी है वेबसाइट, या इस वेबसाइट को बने इतना टाइम नहीं हुआ, ठीक है। ये वेबसाइट भी आप देख सकते हैं कि 2295 में ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है, और अच्छी खासी इससे अर्निंग कर रहा है। और आपको पता होगा कि अब इसमें आपको बताऊं कि इसको एक कॉस्ट कितने की कर रही होगी प्रोडक्ट पीछे से। इस सारा का सारा आपको पता है कि फैसलाबाद सारा का सारा जो है कपड़ों का गढ़ है, वहाँ से जितना भी कपड़ा आता है फैसलाबाद से ही आता है, सारी की फैक्ट्रीज वहीं पर ही होती हैं, ठीक है। तो ये वहाँ से सोर्स करता है, ठीक है यार। मैं नीश बेस के ऊपर जाने का आपको एक फ़ायदा होगा कि यार, एक तो नीश बेस पे जाने का आपको ये फ़ायदा होगा यार कि नाम एक कैटेगरी में आप काम करते हो, बार बार आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो पड़ता है, लेकिन आप एक अच्छी सेल जनरेट कर लेते हो इससे। लेकिन ये नहीं कि आप अच्छी खासी जनरेट कर सकते हो इससे से, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो, ठीक है। और ये आपको मैं बता रहा था कि प्रोडक्ट कितने की कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको ये पूरा का पूरा जोड़ा जाना 700 या 800 तक कॉस्ट किया होगा, ठीक है, या मिनिमम 600 तक कॉस्ट किया होगा। अगर ये बल्क में वहाँ से स्टॉक ले रहा है या आपको अपनी प्रोडक्शन करता है तो इसको और कम कॉस्ट आती होगी, ठीक है। तो ट्रेंड बेस्ड प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, ठीक है, ट्रेंड बेस्ड स्टोर कौन सा होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ यार। देखो ट्रेंड बेस्ड स्टोर इसे कहते हैं, यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती है। अब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का फायदा भी है नुकसान भी है, ठीक है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यार अगर आप हंट करते हो प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट को हंट करते हो, ठीक है, उसको मार्केट में उसके ऊपर एडवर्टाइज करते हो, अच्छी सेल जनरेट करना शुरू करते हो, तो वो मार्केट में सैचुरेट होना शुरू कर हो जाती है। मैक्सिमम आपकी वो प्रोडक्ट 2 से या 3 वीक तक चलेगी, इससे ज़्यादा वो प्रोडक्ट आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो आपको फिर प्रोडक्ट न्यू फाइंड करनी पड़ती है, दोबारा से इस पर कैंपेन चलानी पड़ती है, ठीक है। तो आप उस पर दोबारा सेल्स लेकर आते हो अपने न्यू प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि एक दफ़ा प्रोडक्ट जब मार्केट में सैचुरेट हो जाए तो आपके कॉम्पिटिटर आ जाते हैं मार्केट में, फिर वो आपसे कम प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या आता है, आपकी नतीजा क्या निकलता है, आपकी सेल्स कम हो जाती हैं, ठीक है, देन जिसकी वजह से आपको उस प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। छोड़ने के जब उस प्रोडक्ट को छोड़ते हैं, ठीक है, आप दोबारा से प्रोडक्ट हंट करते हैं, उसके ऊपर कैंपेन चलाते हैं, फिर सेल्स निकालते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है कि जब तक वो कंपटीटर को आपके ऐड के बारे में पता लगता है, ठीक है, तब तक आप अच्छी सेल जनरेट कर चुके होते हैं, देन उस प्रोडक्ट को आप टाटा बाय बाय करते हैं। तो यार आप पे डिपेंड करते हैं आपने नीश बेस्ड स्टोर पे काम करना है या ट्रेंड बेस्ड स्टोर पे काम करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अब जाए लाइक जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ये ट्रेंडिंग बेस्ड प्रोडक्ट है। एक टाइम पे इस प्रोडक्ट का इतना ट्रेंड था कि हमने इस प्रोडक्ट को इतना सेल किया। अब इस टाइम इस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, ठीक है। अब ये 2499 की सेल कर रहा है, इसको कॉस्टिंग कितने की पड़ रही होगी, 1000 रुपीज़ की कॉस्टिंग पड़ रही होगी। अगर पर डे इसका 300 रुपया भी ऐड पर कॉस्ट आ रही है ना, ठीक है, तो अच्छा खासा इसको बचता है। पर यूनिट के पीछे से 700 से 800 रुपये बच जाते हैं। 700 से 800 रुपये का मतलब है तरीके, अगर आपके 15 से 16 ऑर्डर्स भी आ रहे हैं ना, तो मंथली आप अंदाज़ा कर लें, अगर आपके 300 ऑर्डर 400 ऑर्डर भी जनरेट हो रहे हैं एज अ स्टार्टिंग में एज अ बिगनर है, ठीक है, आप खुद ही अंदाज़ा कर लें आप कितना अर्न कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट भी, मैं फिर वही बात करूंगा, जो आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट की प्राइस 200 टू 300 तक होनी चाहिए, मैक्सिमम 400 तक हो जाए, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट यूनिक होनी चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा कि जितनी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग स्ट्रांग होगी ना, जितनी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रांग और सोर्सिंग स्ट्रांग होगी, उतना ही आप इस फील्ड में कामयाब होगे, ठीक है। तो सबसे अब आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के बीच प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, ठीक है, आपने बल्क में कैसे परचेज करना है। तो यार आपने सिंपल क्या करना है, सीजे ड्रॉप शिपिंग पर आ जाना यार। चाहे अब सीजे ड्रॉप शिपिंग क्या काम करता है, ठीक है, सीजे ड्रॉप शिपिंग किस किस प्लेटफॉर्म के साथ काम करता है मैं आपको बताता हूँ। सीजे ड्रॉप शिपिंग आपके ऊपर के साथ, आप शॉपिफाई के साथ कर लो, टिकटॉक के साथ इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है, वो कॉमर्स कर लो, ईपे कर लो, लजाडा कर लो, शॉपलाजा कर लो, शॉपी कर लो, ठीक है, किसी भी किस्म का आप यहाँ पर स्टोर कनेक्ट कर सकते हो, उसके साथ ड्रॉप शिप कर सकते हो लिटरली। लेकिन हम क्योंकि शॉपिफाई के साथ करते हैं तो हम शॉपिफाई ही रिकमेंड करेंगे। सिंपल आपको विनिंग प्रोडक्ट्स जो होंगी ना, विनिंग प्रोडक्ट्स
आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, ठीक है। विनिंग प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से भी इजीली मिल जाएंगी, आप इनको दबाओ, हज़ारों विनिंग प्रोडक्ट्स होंगी जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में चल रही होंगी, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, सिंपली आपने क्या करना है, अपने जो शॉपिफाई स्टोर को अपने सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ कनेक्ट कर लेना। अब इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने रजिस्टर करना है, यहाँ पर इजीली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो देन आपने अपना शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट करना है। शॉपिफाई अब आगे जाके मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का भी बताऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर्स में, कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपने जो शॉपी सीजे ड्रॉप शिपिंग है वो अपने स्टोर का ऐप जो है अपने स्टोर पे इंस्टॉल कैसे करना है, इसलिए कौन कौन से ऐप यूज होता है, लाइक ओबेडलो, लाइक जिस तरीके के ऐप है सीजे ड्रॉप शिपिंग के लिए, किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। लाइक अब एक प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लाइक अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इस टाइम अगर देखा जाए तो ट्रेंडिंग में जा रही है, इस टाइम इसका ट्रेंड चल रहा है यूएसए की मार्केट के बीच। बाइंग बिहेवियर यूएसए की मार्केट में बहुत अच्छा है, मैं काम कर चुका हूँ अमेजोन के ऊपर, तो मुझे आइडिया। लेकिन अमेजोन आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी फिर गंद डालने से तो बाज आते नहीं है, दो नंबरी करने से बाज आते नहीं है, ठीक है। तो फिर अमेजोन पाकिस्तान से टाटा बाय बाय खैराबाद करके चला गया, तो हमने भी फिर अमेजोन को छोड़ दिया, तो हम लोकल ड्रॉप शिपिंग की तरफ आए, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ यार हमेशा अपने लोकल ड्रॉप शिपिंग पर आना है, ठीक है। लोकल ड्रॉप शिपिंग में देखो आपको एक तो जो है ना वो बाइंग बिहेवियर बहुत अच्छा मिल जाता है लोगों का। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे, ठीक है। इंटर आप लोग यार आपको पता है पाकिस्तान की जो कुल आबादी है 25 करोड़ से अबव है, ठीक है। तो क्या 5 करोड़ भी लोग अब आपसे बाय नहीं करेगी, करेगी, बिल्कुल करेगी। तो इस मार्केट में जरा पोटेंशियल है, बहुत जाएगा। अब यूएसए की मार्केट के बीच करो, इंटरनेशनल मार्केट में अब यूएसए की जो टोटल पॉपुलेशन ही मार्केट 10 से 15 करोड़ आई है, यानी मैं कहता कि बाइंग बिहेवियर वहाँ अच्छा नहीं है, बाइंग बिहेवियर बहुत अच्छा है वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान में उससे डबल अच्छा है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो आपने जो करनी है स्टार्टिंग में, आपने जो करनी है ड्रॉप शिपिंग, आपने वो इंटरनेशनल की तरफ नहीं जाना। इंटरनेशनल के बहुत सारे रोले हैं। इंटरनेशनल में आपको जो नुकसान क्या होते हैं, सबसे पहले जो आपका पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं हो रहा था। फिर बहुत सारे लोगों का मेजोरिटी मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि यार हमारा पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं हो रहा, हमारा पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं हो रहा, हमें बताओ कि हम पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप करें। हम इसके साथ तो मैं उनको बताता हूँ यार आपने पायोनियर का अकाउंट सेटअप करना है, पेपाल का, फिर भी उनका सेटअप नहीं हो रहा था। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पैसे आते हैं, ठीक है, पेपाल का अकाउंट पे नजर आपके पैसे फंस जाते हैं, वहीं डूब गए आपके सारे के सारे पैसे। आप निकलवाने में बैठे रहते हो, सर पकड़ के बैठ जाते हो कि यार कि हम किस तरीके से पैसे निकालें पेपाल पायोनियर के थ्रू, ठीक है। तो बहुत सारे उसके रोले होते हैं। रजिस्टर करो, ऑलरेडी रजिस्टर करवाओ, 300-400 डॉलर आपका वहीं ऐसे खर्च हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आपने स्टार्टिंग में तब तक नहीं करनी जब तक आपके हाथ में एक्सपर्टीज ना आ जाए, ठीक है। आपकी फेसबुक, टिकटॉक और स्नैपचैट एड्स के ऊपर अच्छी पकड़ ना हो जाए, तब तक आपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, ठीक है। तो आप अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल भी देता हूँ। मुझे डेली मैसेजेस से फ़ोन आ रहे होते हैं कि फ्रांस से आता है, दुबई से आता है, और इधर यूएसए से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि भाई हम यूएसए में रहते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें बजट बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन इतना कुछ बचता नहीं, हम पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो अगर यूएसए के लोग यूएसए में रहते हुए ड्रॉप शिपिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे कर सकते हो यार इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। तो मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर ड्रॉप शिपिंग करनी भी है तो आपने लोकल ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी। अब ये सीजे ड्रॉप शिपिंग क्या है, दुनिया जहान की हर प्रोडक्ट इसके पास मौजूद है, ठीक है। आप पाकिस्तान में भी इसके साथ भी ड्रॉप शिप कर सकते हो, लेकिन फायदा कोई नहीं है। 15 से 20 दिन बाद आपको ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में डीएचएल के थ्रू पहुंचाते हैं आपके कस्टमर तक, तो इसका कोई फायदा नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आप ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हो, ठीक है, सीजे के साथ, ठीक है, आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, आपको ऑर्डर आए, पैसे आपके अकाउंट में पहले ही आएंगे, देन आप इनको पे करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, ठीक है, आप इनको डिटेल्स देते हैं, ये सबसे पहले आपसे पैसे काटेंगे अपने प्रोडक्ट की। लाइक आपकी ये एक ऑर्डर है, आपसे $1 पहले कट कर लेंगे, ठीक है, देन ये आपका पार्सल पैक करके शिप करेंगे कस्टमर तक, ठीक है। तो सीजे ड्रॉप शिपिंग ऐसे होती है शॉपिफाई के साथ। तो लोकल ड्रॉप शिपिंग जब कैसे नहीं होती, लोकल ड्रॉप शिपिंग हम कैश ऑन डिलीवरी पे भिजवा देते हैं। यहाँ पर पेमेंट गेट में हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि कस्टमर किसी भी वेबसाइट पर बिलीव नहीं करता पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में ये सब आपको पता है फिर किस तरीके के लोग पाए जाते हैं, नमूना पे नमूना पाया जाता है। यहाँ पर सॉरी से कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही लोग पाए जाते हैं, चवल से चवल लोग पाए जाते हैं। जैसे कि कल क्लास के बीच का आ रहे थे, डिज़ाइनिंग का आ रहे थे, इसके ऊपर बार बार स्क्रीन, जिसकी वजह से मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी और आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो एनीवेज, तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। आप असाइनमेंट करके आनी है, लास्ट में आपने 5 विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। और अपने कीवर्ड सर्च कैसे करना है वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूं कि आपने कीवर्ड सर्च कैसे करनी है और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, ठीक है। सिंपली यार आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पे आ जाना है। चैट जीपीटी पे आने के बाद आप लोगों ने चैट जीपीटी पे लॉगिन कर लेना, साइन अप कर लेना है, ठीक है। यार देखो जल्द से जल्द चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लो, क्योंकि अभी इसका बीटा वर्जन चल रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी ये पेड होने वाला है $50 पर मंथ पे। तो जो इन लोगों ने ओल्ड अकाउंट बनाए होंगे, ठीक है, उनके उनके लिए पैसे नहीं होंगे, ठीक है, उनके पैसे नहीं कटेंगे, उनसे किसी किस्म के पैसे नहीं, उनका अकाउंट फ्री चलता रहेगा। तो अगर न्यू अकाउंट बनाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे $50 पहले। तो सिंपल मैंने कल भी बताया था
जैसे वो हमने एक प्रोडक्ट फाइंड की थी, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वो हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी दराज के ऊपर, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी। अब इसकी डिस्क्रिप्शन हमने कैसे लिखवानी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए सिंपल आपने क्या लिखना है, वो कीवर्ड्स उठा लेने हैं। अब कॉपी कैसे करनी है कीवर्ड्स, आपने एक सिंपल इस प्रोडक्ट को खोलना है दराज के ऊपर, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए कीवर्ड के ऊपर एसईओ कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिंपल सिंपल आपने क्या करना है, 5 in 1 तक आपने इसको कॉपी कर लेना है क्लीनिंग तक, ठीक है। इसे Ctrl+C से कॉपी करें, ठीक है। Ctrl+V से आप इसको पेस्ट करें यहाँ पर, और सिंपल आपने इसके पीछे क्या लिखना है पेस्ट करने को, राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर अमेजोन बाय। हमेशा यहाँ पर अमेजोन लिखना है, आपने शॉपिफाई का नाम नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी तरह डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता है, अमेजोन का लिखोगे डिस्क्रिप्शन, आप ये डिस्क्रिप्शन आपकी होगी, ठीक है। आप इसे लिखवा लो अपने शॉपिफाई स्टोर में, प्रोडक्ट के नीचे इजीली दे सकते हो इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर आपने कीवर्ड्स मतलब हेडलाइंस लिखवानी है अपने स्टोर के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए हेडलाइंस लिखवानी है, तो सिंपल आपने यहाँ राइट अ डिटेल हेडलाइंस फॉर अमेजोन बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है, फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो आपको डिटेल हेडलाइन लिख देगा, आप अपने स्टोर में यूज़ कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं होगा, किसी भी किस्म का आप पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, आपने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसका डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ हो, और वो प्रोडक्ट आपको मार्केट से 200 या 300 रुपये तक कॉस्ट करे, ठीक है। चले मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है। आप अपनी असाइनमेंट करनी है। जिन भाइयों ने लेक्चर नहीं लिया था और जिन भाइयों ने लेक्चर लिया था उनको मैंने बता दिया था अपने उन्होंने क्या करना है। सिंपल आपने 5 विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन रिसर्च करनी है। आपने एक गूगल शीट बना लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके कीवर्ड्स आपने लिखने हैं, और देन आपने मुझे वो सबमिट करवानी है असाइनमेंट, ठीक है। तो बाकी आपको आज की क्लास में बताऊंगा कि आपने सोर्सिंग कैसे करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी किस्म का किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, ठीक है। मैं उसका क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा उसे, ठीक है। तो बाकी आज की क्लास में आपसे बात होती है, ठीक है। इसमें आपको बताऊंगा आपने सोर्सिंग कैसे करनी है थ्रू थर्ड पार्टी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।